करेंगे, लेकिन क्रिकेट से आजाद कर लेता है एक खिलाड़ी जिसने 2 दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। तारीख थी 15 अगस्त साल 2020। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। तिरंगा हर गली, हर चौक, हर छत पर लहरा रहा था। देशभक्ति के गीत बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और सोशल मीडिया देश प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, अचानक एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है और पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बिना किसी विदाई समारोह के टीम इंडिया के कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। बस कुछ ही शब्द, एक तस्वीर और 7:29 का समय था और भारतीय क्रिकेट का सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली चेहरा संन्यास की घोषणा कर देता है। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह क्रिकेट के समझिए तो एक युग थे, एक सोच थे, एक मानसिकता थे जिसने भारतीय क्रिकेट को डर से निकालकर विश्वास की राह पर चलना सिखाया था। 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह युवा कप्तान ट्रॉफी उठाकर ही लौटेगा। लेकिन धोनी आए और इतिहास बदल के रख दिया। और फिर वनडे का विश्व कप कपिल देव के बाद 1983 के बाद 2011 में 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप भी दिलाए और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीतकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य से खेलते हैं। लेकिन हर सूरज को ढलना होता है और हर कहानी का एक अंत होता है और धोनी की कहानी का अध्याय कुछ और है। साल था 2019 और विश्व कप। 10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर ग्राउंड, भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच। भारत इस विश्व कप का सबसे प्रबल दावेदार था। टीम इंडिया शानदार फॉर्म में थी। रोहित शर्मा रन मशीन बन गए हुए थे। विराट कोहली अपने चरम पर थे कि अब राहुल भरोसेमंद थे। गेंदबाजी बहुत ही मजबूत थी। हर कोई मान चुका था कि भारत फाइनल में पहुंचेगा और इस बार विश्व कप विजेता बनेगा। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है, केवल अखबारों के पन्ने पर रेड राइटिंग नहीं लिखी जाती है। यह हालात का खेल है, यह धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की और शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड संघर्ष करता रहा। रन बनाना मुश्किल हो गया। 46 ओवर तक भारत का दबदबा था, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, खेल रुक जाता है और रिजर्व डेज हो जाता है और यहीं से कहानी ने अपनी रुख बदल लिया। अगले दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच गीली थी, हवा में स्विंग थी। न्यूजीलैंड ने 239 रन का लक्ष्य दिया। कागज पर तो ये बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन हालात धोखा दे रहे थे। भारत की पारी शुरू होती है और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे ओवर में शानदार में फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा आउट हो गए और तीसरे ओवर में विराट कोहली, चौथे ओवर में केएल राहुल आउट होकर पवेलियन में बैठ गए। अब भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 5 रन 3 विकेट हो गया। पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। विश्व कप में 600 से ज्यादा रन बनाने वाला रोहित आज इंडिया को धोखा दे गया। विराट धोखा दे गया और सबसे भरोसेमंद केएल राहुल वो भी धोखा दे गया। तीनों पवेलियन में बैठ के आराम से मैच को देख रहे थे। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह भारत की उम्मीदों पर गिरे 3 प्रहार थे, जिसे या तो आप पशुपता शास्त्र, ब्रह्मास्त्र शास्त्र या नारायण शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों धुरंधर भारत के एक अस्त्र थे। ऐसे समय में जब टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी, तब मैदान पर चाहिए था अनुभव, चाहिए था संयम, चाहिए था महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन धोनी उस दिन आते ही नहीं है। नंबर 4 पर आ जाते हैं ऋषभ पंत, युवा प्रतिभाशाली लेकिन अनुभवहीन। नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक आते हैं। पूरे विश्व कप में एक भी मैच नहीं खेले, सीधे सेमीफाइनल में उतारे गए। यह फैसला समझ से एकदम परे था। दिनेश कार्तिक दबाव में दिखे, 25 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत 10 ओवर में 24 रन 4 विकेट। अब भी धोनी नहीं आए। अब उन्होंने भेजा हार्दिक पांड्या को।
हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने कुछ संघर्ष किया, ऋषभ पंत के साथ साझेदारी बनाई, लेकिन पंत ने जल्दबाजी में एक गैर जरूरी शॉट खेला और आउट हो गए। एक बार फिर भारत बैकफुट पर था और अब 7वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे। यह वही धोनी थे जिन्होंने इससे पहले न जाने कितनी बार भारत को ऐसी परिस्थितियों से निकाला था, लेकिन इस बार जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। धोनी जानते थे कि अब हर गेंद की कीमत है। उन्होंने जोखिम नहीं लिया, सिंगल डबल विकेट बचाना है उनकी रणनीति थी। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने आक्रामक खेल दिखाया, दोनों ने मिलकर भारत को मैच में वापस ला दिया। 40 ओवर के बाद भारत 150 के पार था। जडेजा ने अर्धशतक जमाया, पूरे स्टेडियम में उम्मीद लौट आई थी। 47 ओवर के बाद भारत को 18 गेंदों में 37 रन चाहिए थे, लेकिन तभी जडेजा आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर अकेले थे महेंद्र सिंह धोनी। 49वां ओवर और फर्ग्यूसन की गेंद, धोनी ने छक्का जड़ दिया, पूरा भारत उछल पड़ा। अब 11 गेंद में 25 रन चाहिए थे, फिर वही गेंद वही किस्मत, धोनी रन लेने दौड़े, दूसरा रन जरूरी था। गेंद मार्टिन गुप्टिल के हाथ में गई, थ्रो आया डायरेक्ट ही, धोनी रन आउट होकर पवेलियन घर। वो एक थ्रो सिर्फ सिस्टम पर नहीं लगा था, वो भारत के सपनों पर लगा था, भारत के सीने में लगा था। 2 इंच, बस 2 इंच और भारत का विश्व कप का सपना टूट गया। भारत 18 रन से मैच हार गया। इसके बाद शुरू हुआ आरोपों का ऐसा दौर। सोशल मीडिया पर कहा गया धोनी धीमे खेले इसीलिए भारत हार गया, धोनी ने ड्राइव नहीं लगाई, छलांग नहीं लगाई इसीलिए भारत हार गया, और यहां तक कह दिया गया कि धोनी ने जानबूझकर मैच हराया है। लेकिन सच यह है कि अगर धोनी उस दिन नहीं होते तो भारत 200 के पास भी नहीं पहुंचता। अगर धोनी नहीं होते तो वह मैच बेहद बहुत पहले ही खत्म हो जाता। धोनी ने किसी को जवाब नहीं दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न सफाई दी, वह चुप रहे। उन्होंने हमेशा की तरह क्रिकेट को बोलने दिया और फिर 1 साल बाद 15 अगस्त 2020 को उन्होंने चुपचाप संन्यास ले लिया। धोनी का जाना किसी धमाके की तरह था, वह एक शांत लहर की तरह थे जो सब कुछ बदल कर चले गए। न कोई शोर, न कोई विवाद, बस सम्मान, गरिमा और मौन। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड से याद किए जाते हैं और कुछ ट्रॉफियों से, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक भावना है और उन्हें दिल से याद किया जाता है, जो संकट में भी दिल को सुकून देता है। उन्होंने हमें जीतना सिखाया, हार में भी गरिमा सिखाई और जाना कैसे है यह भी सिखाया, जीतना कैसे है यह भी सिखाया। यह कहानी सिर्फ एक रन आउट की नहीं थी, यह कहानी है फैसलों की, हालातों की और उस योद्धा की जिसने बिना शोर किए इतिहास रच दिया। महेंद्र सिंह धोनी, कैपिटल कूल, हमेशा